ऐसे दोहे हैं जिसमें एक शब्द की एकाग्रता है, एकल शब्द है ना, एकल श्रृंखला है। जैसे पा है, सा है, ये दो दोहे ऐसे हैं जिनमें 10 से अधिक संख्या पार की गई, 10 से अधिक। पहला दोहा मैं प्रयोग कर रहा हूं जिसमें सा अधिक है, इसके बाद पा बताऊंगा। नहीं, जो प्रश्न आया वो हल करो। परेशान और लोगों को, और भी जितना तुम पूछना चाहते हो मुझसे ज्यादा लोगों को चलो ठीक है बताना चाहते हैं, जितना आप पूछना चाहते हो। कुछ आप बोलना चाहते हैं? वाह, बहुत सुंदर। ये मेरे पक्ष का प्रश्न है। चलो, तुम्हारे पक्ष का प्रश्न नहीं है। देवो देव महादेव के लिए तो हम ही लड़ रहे हैं ना। हाँ, ये बात महादेव इसलिए देखिए, अब देखो समस्या कहाँ खड़ी हुई। जितना पूछा जाए उसका अधिक बताओगे तो प्रश्न आएंगे, फिर ये भी बताओ। हाँ 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 ठीक है। नहीं ठीक है, ठीक है, वो सत्संग के धरातल पर ही है, सत्संग वो कोई अलग से नहीं है। लेकिन इनकी जो ऊर्जा है सत्संग की वो अलग से कहीं से लेके आए हैं। वो हमारी वो वाली ऊर्जा जो है हमारी चर्चा है। हाँ। अंदर वाली चर्चा है। हम ही ने कहा था परशुराम जी जब ज्यादा हमसे प्रश्न करें तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। और आप है श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी राणा, छोटा लेवा वाले, आपके माध्यम से क्या मुद्दा प्राप्त हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान अंशु सिंह जी चौहान की माता जी 251 रुपए से भगवान की आरती कर रहे हैं। भगवान उनका महामंगल करे, उनका खंड करे। लाइए, देखिए महाराज, एक प्रश्न आया कि देवों के देव महादेव, देव उन्हें कहते हैं जो अमृत पीते हैं, देव उन्हें कहते हैं जो अमृत पीते हैं, और महादेव उसे कहते हैं जो जहर पीते हैं। अब जहर किसके बल पे पीते हैं? प्रश्न ये है कि जहर भी पीते हैं तो किसके बल पे पीते हैं? तो काला कूट फल दीन अमी को महिमा जासु जान शिवनी को। महिमा भगवान शंकर ने राम जी की जानी, तो मातु किसका? एक बात बताए बाजा, दम 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 कहेगी धन खड़ो में, तो देव धनो दया का धन मांगेंगे दशरथ के अरे मट्टी के शेर, अरे मट्टी के शेर समझो, मट्टी का शेर 4 घंटा से खपरी खाएगा तो मट्टी के शेर समझो। अब फिर मट्टी के शेर। एक बात बताए बाबा, अनुप्रास का चवन प्रास दे रहा हूँ, मट्टी का शेर बता रहा हूँ, मैं जो प्रयोग दे रहा हूँ ये भी मट्टी का नहीं है। तब तब तबकेगी धन तो देव धनो दया का धन मांगेंगे दशरथ के दुलारे से। दस्ता दिखाई तो धनोता को दूर कर, दांतों को तोड़ेंगे तब देव दया कर देखना दीप दर्पण में वेश बधा कर ध्यान आएगा, लाऊंगा धनोता को दूर कर मैया का तो ध्यान आएगा। अच्छा, ये मट्टी के शेर नहीं है। जब व्यक्ति के शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं भैया? अपने शेर घूम रहे हैं, लेकिन अब का हुई गए। तो हमारी बात गलत थी कि सही थी? बात हमारी सब सही है, इसको कम समझ में आती है इसलिए इसको गलत लगती है। क्यों भाई? है ना, हमारी बात इसको समझ में कम आती है, लेकिन बात हम सब सही कहते हैं। है मट्टी का शेर, लेकिन अब मट्टी बोल रही है तो शेर दिखाई दे रहा है, और लेकिन जब बोलना बंद तो बोले चलो मट्टी में उनकी मट्टी, लक्ष्मण की मट्टी में जाना। लेकिन परशुराम की मट्टी में ना कभी किसी को जाना पड़ेगा ना कभी गए, समझ रहे हो? परशुराम की मट्टी नहीं होगी, मट्टी तुम्हारी ही होगी, परेशान ना हो, है ना। आइए, लक्ष्मण ने बढ़िया प्रस्तुति दी, हालांकि वो बात अभी रह गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें पता है ये दे देगा उत्तर। अब जब जो उत्तर दे दे तो उससे प्रश्न ना करो। आइए, हमसे वीरता की बात करता है। बेटा अपने घर में जाके अपने पिताजी से पूछना, पंडित जी मिले थे वो कैसे थे। अब जो पौधे हम लगाते हैं उन पौधों को स्वयं उखाड़ा नहीं करते हैं। हमने आशीर्वाद दिया है आयुर्विद्या यशो बलम, हमसे प्राप्त हुआ है, तो हम ही से आयु मिली है और हम ही तुम्हारी आयु छीन लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, बालक समझ करके मैं तुझको छोड़ रहा हूं, लेकिन बालक बन करके रहो। ये चूर कर सकता एक चपेटती चला डाल लेता लपेट, आराम से तुम रहो, हम नहीं गिरी ना जाओ। लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी तो सब्जी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी और पूरी सब्जी बटी बटी। भंडारा चालू, वो इधर है बटी, हन न बटी। भंडारा खाए वाले तुम्हारे साथ सब डटे हैं, भंडारे वाले। अब तुम्हारे गुरुजी देख लो, भोजन मिल जाए तो कितने प्रसन्न है। बोले विविध बाती भोजन करे वावा, भंडारा नहीं, मुनि बर हरत हृदय अति पावा। तो भोजन से खुश होने वाले तुम लोग, यहाँ नहीं, यहाँ तो सीधे सदा बाहर। ऐसे ही
ये चूर कर सकता चपेटती चलाक धार लेता लपेट चारों एक फेरे में ये दिक्कत है जाप ऐ बन पड़ जाप कोल कंटप जाप विकट बखेरे में ये चटक चकाक चक टूटती कमट पीट मंगता दिखाई दे अर के उजेरे में प्रबल प्रताप भगवंत मारतन लकी ये तेरे जैसे छत्री लुकत अंधेरे में। ये चूर से कर सकता चा से प्रारंभ हुए मैं चा के पहले वाले वर्ण पर रहा हूं प्रयोग कर रहा हूं कर्षित कुचाली खंड करूं गुठित में काल सा कराल बल कहर खाऊंगा खार में जोया खुबड़िया खोल लूंगा खोज खोज खाल सारे खगों को खिलाऊंगा गर्वीले गर्वों का गर्वगार देता गड्ढे में गीत गान करने में छाती में गाऊंगा घाती कांडी और खर खसरोगे ओम ओम गो से छाती में गाऊंगा। अरे चल छाती में गाड़ेगा सूर चंद्रवंत में प्रसिद्ध था सहस्त्रा भाव जिसका जहान में दूसरा न जोड़ा था काटा था कठिन कुठार से मैंने ही ये तब उसके बाद में सैन्य बल न थोड़ा था। अरे देख लक्ष्मण मैं वही हूँ परशुराम जिसने छात्र वंश का बच्चा न छोड़ा था मोड़ा था खड़ानन का आनंद हमी ने और युद्ध में गणेश का दंत छा देता और बांध डाल देता दिल से ये फंसे की याद भुला देता छीनता घोर दिखा देता वो छल छल के बाबा जी परशुराम सही बोला देता सीधा मार दिखा देता मैं जल योग आया भैया ये गोविंदा जी बताएंगे क्या है बताओ इन्हें जरा। गोविंदा जी के साथ तो लगे हो तुम इस समय तभी तो तुमको तुम सब नहीं पता लगे हो लेकिन गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो और सकल भूमि और आप हैं ठाकुर देवा सिंह जी पाटनपुर निवासी आपके माध्यम से 100 रुपए इस लक्ष्मण जी के वीर रस और श्री परशुराम जी के वीर रस पर प्राप्त है। ठाकुर देवा सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद साधु। हम सोचे देवे थापा आगे क्या हमारी और हमारे मंदिर राम जानकी मंदिर के पुजारी जी श्रीमान परम पूज्य दुष्यंत दास जी महाराज इन 51 मुद्राएं दोनों महान भाव के चरणों में भेंट कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी राणा छोटे लेवा वाले आप भी 51 मुद्राएं पुनः भेंट कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधु। शिवांशी द्विवेदी जो रज्जू महाराज की पुत्री हैं आपके माध्यम से 21 मुद्राएं भेंट की गई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमारा जीवन परिचय कैसा है व्यास जी? ये संघर्ष जीवन का पर्याय है ये चुनौती भरा एक अभियान है। वाह ये गंतव्य पथ पर अब बढ़े तुम चलो साधना ही सतत सिद्धि वरदान है। कंटका कीर्ण पथ में बिछा दो सुमन अरु मरु भूमि कानन ये नंदन बने गर्म लू भी बने मलया गिरी सदृश और विषम वायु शीतल ये चंदन बने जग विषमता बराइक महासिंधु है सत्य साहस लखन एक जलयान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है ये चुनौती भरा एक अभियान है। जिसके माथे से जिसके माथे से टपका पसीना नहीं वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं। क्यों? संघर्ष व्यक्ति को करना है लेकिन संघर्ष इस तरह से करना है कि मस्तक पर श्रम बिंदु दिखाई दे भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रम बिंदु दिखाई दे। जिसके माथे से टपका पसीना नहीं वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं। श्रम है पुरुषार्थ की श्रम है पुरुषार्थ
पुरुषार्थ की, श्रम है पुरुषार्थ की ये कसौटी अहो, हाथ में ले कुदाले चलाते चलो गीत भूदान के, मिलके गाते चलो प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की ये चेरी नहीं। इसलिए भू की सेवा अब करे हम सभी, हाथ में ले कुदाली चलाते चलो गीत भूदान के, मिलके गाते चलो प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। कोई भूखा न हो, कोई भूखा न हो, कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, बंद महलों में यमुना या गंगा न हो। सब उठो, सब उठो एक समता की धुन गुनगुना, सब उठो एक समता की धुन गुनगुना, इस विषमता के तम को मिटाते मिटाते मिटाते। तप बिना, तप बिना, तप बिना साधना कभी होती नहीं, साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं, साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु, वासना वायु जब तक निरोधित नहीं, ज्ञान की ज्योति उर में है खिलती नहीं, ज्ञान की ज्योति उर में है खिलती नहीं। हाँ, ज्ञान की ज्योति उर में है खिलती नहीं। रुक जाओ। 51 पुष्पमुद्रिका धर्मेंद्र सिंह राणा हमारे परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। भगवान उनका कल्याण करें। दीप आशा जलाए रहो रात दिन, दीप आशा जलाए रहो रात दिन, ये बिखरती सदा मधुर मुस्कान है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। दीप आशा जलाए रहो रात दिन, आशा का दीपक काट ही डाला। क्योंकि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो इस जिंदगी को इस जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये जिंदगी क्या है? ये जिंदगी परमात्मा की दी हुई है और ये सारा खेल परमात्मा का ही है। अगला और अंतिम काम, परमात्मा की कृपा जहां जब जिसे जैसे, जहां जब जिसे और जैसे प्राप्त हो जाती है, फिर संसार में प्रशस्ति और प्रशंसा का पात्र वही होता है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ प्रशंसा नहीं लगती, चाहता प्रत्येक व्यक्ति है, मांगता भी प्रत्येक व्यक्ति है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो प्रशंसा ना चाहता हो? ऐसा कोई व्यक्ति हो? परशुराम जी कह रहे थे आत्मसराधा। देखिए, आत्मसराधा भी प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। परशुराम जैसा साहसी व्यक्ति ही कर सकता है। अगर मन में संकोच है और कुछ किया नहीं है तो क्या आप आत्मसराधा कर पाओगे?
लोग कहते हैं ये बहुत बोलता है। अरे भाई बहुत तो तब बोलता है जब बहुत कुछ अंदर है, अगर अंदर नहीं है तो फिर क्यों बोलता है? कितनी देर बोलेगा जब है नहीं है? बोलेगा तो तब तक जब तक है, और जो अंदर है ये क्या है जरा इस पर चिंतन करते हैं तात्विक कवियों के द्वारा। अंदर है तो क्या है और बाहर निकल रहा है तो मिट्टी काली पीली हरे मन और आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब उसकी है लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब उसकी है लीला। वो सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। जो सृजनहार सृष्टि का है, जो सृजनहार सृष्टि का है, और जिसको हम परमात्मा कहते, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जोर से बोला करिए, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी अलग नहीं है, क्षण भर को भी अलग नहीं है, वो सदा हमारे साथ में है। और वास्तव में मेरे राम जी मेरे साथ निरंतर, ऐसी अनुभूति प्रत्यक्ष और परोक्ष में करता हूं। ईमानदारी व्यास, हमसे लोग कहते हैं इतनी देर बोल गए, हम तो ये कहते हैं हमें कुछ आते नहीं। बोलता कौन है? क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है, सदा हमारे साथ में है। और काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना मरना जीना, हंसना रोना मरना जीना सब उसकी मर्जी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी वो निर्धन क्षण मात्र के लिए है, निर्धन धनी धनी वो निर्धन। ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, बोले बाबा कहते बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जब जयकार रघुपति करे सो तस तेई क्षण होय। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। और सब कुछ अदल बदल देने में उसका कोई नहीं है सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा गजब तरीका है, ऐसा गजब तरीका है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख, समय आएगा। हाँ, 51 पुष्प मुद्रिका हमारे पप्पू सिंह खजुराहा से पधारे हुए हैं, जो इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं। उनके माध्यम से 51 पुष्प मुद्रिका परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में प्राप्त हो रहे हैं। भगवान उनका खंड कल्याण। लगभग जितने भगवत चरण कमला नागी है वो तो पहुंच ही गए होंगे। राजेश्वर आनंद अगर सुख, चूंकि बहुत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वेदाध्यायी, ब्रह्म सूत्र भाषधारी, लेकिन है तो सकुंबर दुनिया में बहुत थे, बहुत है बहुत, तो कहते हैं गालिब का अंदाजे बया ही कुछ और था, कुछ और था। प्रयोग जो था वो किसी का नहीं। राजेश्वर आनंद अगर सुख, चाहो तो मानो शिक्षा, चाहो तो
मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, और सूत्र यही मुक्ति का है, सूत्र यही मुक्ति का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। हाँ ये सब गालिब का अंदाजे बयां कुछ और है। गालिब, अजल के नाम पे गालिब तेरा दिल क्यों दहलता है। अजल माने मौत। अजल के नाम पे गालिब तेरा दिल क्यों दहलता है। मुसाफिर रोज जाते हैं ये रास्ता खूब चलता है। शमशान के किनारे बैठ करके विचार कर रहे थे गालिब, तो लोग मर रहे थे तो वो चिंता में थे, तो पूछा किसी ने अजल, अजल माने मौत, अजल के नाम पे गालिब तेरा दिल क्यों दहलता है। मुसाफिर रोज जाते हैं ये रास्ता खूब चलता है। तो उत्तर दिया गालिब ने, अजल के नाम पे गालिब मेरा दिल यूं दहलता है। मुसाफिर रोज जाते हैं न कोई साथ चलता है। मुसाफिर तो बहुत जाते हैं लेकिन साथ कोई भी नहीं चलता है। कहा था इन्होंने जिंदगी को जिंदगी के काम आना चाहिए, लेकिन हम जिंदगी मिली है काहे के लिए। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे। कहीं मंदिर तो कहीं बना बैठे। हमसे तो अच्छी उन परिंदों की जात है, हमसे तो अच्छी उन परिंदों की जात है। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी जा बैठे। हिंदू न बनेगा न तू मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान पहले बनो। संसार में आया है व्यक्ति, धन के पीछे भाग रहा है। कब तक भागेगा, जब तक निधन नहीं हो जाएगा। लेकिन विचारणीय विषय है, यहाँ का धन दूसरे राष्ट्र में नहीं चलता। आप किसी दूसरे राष्ट्र में जाएंगे तो यहाँ की मुद्रा वहां पर नहीं चलेगी। तो जब यहीं की मुद्रा यहीं रह करके दूसरे देश में नहीं चलती, तो यहाँ की मुद्रा वहां कैसे चलेगी, कैसे चलेगी। बताया किसी ने, क्या, व्यास जी। धन तो धरा के बीच में, वाह, तेरा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी बहुत, रोती खड़ी रह जाएगी। जिस देह पर अभिमान करता, वो धूल में मिल जाएगी। इसीलिए कहना है क्या, समय रहते बढ़ो आगे। समय का महत्व है। समय समय पे होता है, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात। तो कहना है समय रहते बढ़ो आगे, न किंचित देर हो जाए। समय रहते बढ़ो आगे। समय अमृत बरसा मगर तब जब सबों से भर गया मरघट। अमृत बरसा मगर तब जब सबों से भर गया मरघट। समय की डोर पतली है,
समय की डोर पतली है, इसे थामो चलो आगे, समय रहते बढ़ो आगे। सील तुम्हारा। एक शब्द छोटा सा प्रयोग करूंगा, कोई काव्य नहीं है। अमृत वर्षा, एक प्रसंग मैंने भी मानस में पढ़ा। अमृत वर्षा, दो सेनाएं मरी पड़ी हुई हैं, दो सेनाएं पड़ी हुई हैं और अमृत वर्षा हुई। अमृत वर्षा में बांदर और भालू जीवित हुए, लेकिन निशाचर नहीं। सुधा वृष्टि भय दुहदल ऊपर, भये भालू कपि नहीं निश्चर। कौन? भालू और कपि, ये भगवान की कृपा के पात्र थे, तो इनको भगवान ने जिया दिया, और जो कृपा के पात्र नहीं थे उनको जियाया नहीं, लेकिन उनको गति बहुत ऊंची दी। जटायु ने भगवान के लिए प्राण त्यागे, लेकिन भगवान जब जटायु से मिले तो क्या कहा? जो मैं राम तो कुल सहित कही दशानन आए। अब जटायु जी कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे क्या? और रावण को भगवान क्या कह रहे हैं? अगर मैं राम हूं तो कुल सहित आकर के कहेगा। कहां कहेगा? जहां उनके पिता हैं। अब जटायु अकेले जा रहा है, जो राम के लिए लड़ रहा, और जो राम से लड़ रहा है उसको राम जी पूरे कुल सहित भेज रहे हैं। तो अब बताओ उसकी कितनी जटायु का कुल होता, उसको ही भिजवाते थे, काहे परेशान हो? अरे क्यों थे नहीं क्या उसके परिवार में? अरे जो परिवार के जितने लोग भी भगवान की भक्ति में लगे, चलो ठीक है व्यास जी, तो वो भी देखिए, जो परिवार में थे वो भी उन्होंने भी राम काज में अपना सहयोग दे करके। तुम्हारे पुत्र की नगरी में जाना है। हाँ ध्यान रखो। तुम्हारे पुत्र की नगरी में तुम्हें पहुंचना बिल्कुल है। बिल्कुल पहुंचाएंगे, आपको ही पहुंचाएंगे, हम भी पहुंचेंगे। हमें तो इतना समय है, देखो हम तो इतने स्वतंत्र हैं, हम चाहे 12 बजे सील तुम्हारा बहुत तुम सुंदर। समझो, तुमका शुरुआत नहीं, ठीक तैयारी है। हाँ, हमें कोई समस्या नहीं। क्यों भाई रज्जू जी? हमारा तो इतना समय, हम चाहे जब हमें। रज्जू महाराज को ना बताओ। अरे रज्जू महाराज का है तुम्हारे भर के आएगा, बिके का तुम्हारे। अरे बिके नहीं, लिखा पढ़ी माँ है, तुम बिके कहीं रहो। अच्छा, लिखा पढ़ी माँ है। हाँ बियाह करावत है तुम रुको। नहीं बियाह नहीं करावत तुम क्या करेगा है? समस्या तो यह है कि ब्याह हुए तो नहीं करवावत है, के मारे तो लिखा पढ़ी माँ है। खाए दाखिल कार्य जब बाकी है। कह लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा, को नहीं जाने। आप आंख बंद करिए, अनुभूति मिलेगी। नहीं भाई, अनुभूति होगी। मैं सत्य कह रहा हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ भाई। वाणी और स्वभाव दोनों ही ऐसा है कि मिलनसार है। वाह, देखिए वाणी स्वभाव, और अगर गौर करोगे तो आपको हाथों से भी समझ में आएगा। हाँ। प्रयोग विधि जो है हाँ। वो देखिए, ये प्राय प्रत्येक में नहीं होती है ना। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने आशीर्वाद और आशीर्वाद के साथ अपना पूरा कर्तव्य दायित्व, ये धरती भी हम आपको बताएं, बहुत बड़े बड़े मूर्धन्य आए, लेकिन इस धरती में अगर वर्चस्व किसी का रहा तो आपके गुरुदेव भगवान का ही। एक बात और कहेंगे लक्ष्मण, रमाशंकर जी त्रिपाठी, एक बात और कहेंगे, व्यक्ति को उसके गुरु की पीठ से ऊर्जा मिलती है। अगर उसका गुरु उस ऊंचाई को प्राप्त है और तुम उसके शिष्य हो, तुम्हारे अंदर भले ही वो ऊंचाई ना हो, लेकिन उस गुरु की पीठ से तुमको ऊर्जा मिलेगी। कब? जब तुम हृदय से गुरु को मानोगे। तब तुमने हृदय से माना है, इसलिए उनकी कृपा तुम पर बरस रही है और तुमको प्राप्त हो रही है। कौन ही जान विदित संसारा, सारा संसार जानता है, और सारा संसार क्या जानता है? माता पिता ही उड़ने भैनी के, गुरु रे न रहा सोच बड़े जी के, गुरु रे न रहा। माता पिता ही उरिन बहनी के, बहुत रोते हैं दामन फिर भी नम नहीं होता, आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं तो दुश्मनों के बीच रहकर खुश रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम। माता वो अमूल्य निधि है, वो
अमूल्य निधि है, जिस निधि के रहते हमें उसका ज्ञान नहीं होता। और अगर माता ना हो तब माता की अनुभूति का अनुभव होगा भैरवी के माध्यम से। जिनकी बचपन में माँ तुम्हारी ते मरे तो मरे न मरे तो, जिन मात पिता मात पिता की सेवा करी, तीन तीर्थ अनेक करे तो करे न करे तो। तीर्थ की आवश्यकता नहीं है, सर्वदेवमयी माता सर्वतीर्थमयो पिता। सारे देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं है, केवल माता पिता को पूजो। पिता धर्मा पिता स्वर्गा पिता ही परमम तपः पितर प्रीति मां पन्ये प्रियंते सर्व देवता। लेकिन आज के पुत्र कहते हैं आपने हमारे साथ किया ही क्या है? क्या किया है आपने हमारे साथ? और अगर ये जानना है तो केवल एक पंक्ति पर विचार करो। कभी घटे कभी घटे कभी बढ़े ये नदिया की धारा, पर ना घटे माता प्यार तुम्हारा। जग की है दौलत इस जग की है दौलत, माँ की नहीं कोई दौलत। मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई मोल। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गए प्याज बहु बाढ़ा। अब आनिए ब्योहरिया बोनी, तुरत देव मैं थैली खोली। गुरु ऋण रहा सोच पर जी के, गुरु जी का ऋण रह गया है, सोचने का विषय है। अब अपने व्यवहार जन को बुलाओ, थैली खोलकर यथाउचित चुकता कर दूंगा। माता पिता और ऋण भय नीके, माता के ऊपर बढ़िया पंक्ति लक्ष्मण ने सुनाई। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, अब उसे सिसकने मत देना। जो चाटुकारिता करती हो उस कलम को लिखने मत देना। आंखों पर पट्टी बांधे, आंखों पर पट्टी बांधे एक देवी तुमसे कहती है, अरे खुद को गिरवी रख देना, पर न्याय को मत बिकने देना। माँ बेटे को गोद में उठाएगी तो कहाँ उठाएगी? कमर पे उठाएगी। माँ ने बेटे को जब भी उठाया तो कमर पे उठाया, कभी कंधे पे माँ ने नहीं बिठाया। लेकिन पिता ने बेटे को जब भी बिठाया तब कंधे पर बिठाया। क्यों? क्योंकि माँ कहती है, बेटा मैं तुझको वहीं तक दिखा सकती हूँ जहां तक मैं देख सकती हूँ, क्योंकि मेरी सीमा घर की देहरी तक ही निश्चित है, तो मैं तुझको वहीं तक दिखाऊंगी जहां तक मैं देख सकती हूँ। लेकिन पिता कंधे पर बिठाता है और कहता है, बेटा मैं तुझको वहां तक दिखाऊंगा जहां तक मैं देख भी नहीं सकता हूँ। एक पिता ही ऐसा है जो अपने पुत्र को ऊंचाई पे देख करके प्रसन्न होता है। लेकिन माता पिता ऋण भय नीके, माता के ऋण से कोई नहीं ऋण होता, लेकिन परशुराम हो गए। क्यों? क्योंकि माँ जन्म देती है, मैंने माँ को जीवन दिया।
पिता के ऋण से व्यक्ति तब ऋण होता है जब वो स्वयं विवाह करके पिता बनता है, लेकिन परशुराम का विवाह नहीं हुआ, और जब विवाह नहीं हुआ तो पिता नहीं बने, और जब पिता नहीं बने तो ऋण कैसे हो गए पिता के ऋण से? इसलिए क्योंकि परशुराम को कभी मरना नहीं है, और जब मरना नहीं है तो पितरों का तर्पण बंद होना और नहीं है, और जब पितरों का तर्पण बंद होना नहीं है तो हम पिता के ऋण से ऋण हो गए। अब रही बात गुरु जी के ऋण की, तो गुरु जी का ऋण हमको शेषनाग से लेना है। ये क्या शेषनाग है? इसका क्या नाम है? लक्ष्मण। ला से मेष राशि, मेष राशि का स्वामी मंगल, तत्व अग्नि, नक्षत्र आश्लेखा, स्वामी सर्प। ये अंदर कहीं ना कहीं सर्प होगा। जाकर चित अहिगति संभाई, अस कुमित्र परिहरेव भलाई। आइए थोड़ी नागों पे चर्चा करें। चला गया नागों पे। नागों की कितनी जातियां होती हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे मनुष्यों में, वैसे नागों में। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होते हैं सर्पों के। सर्पों के पैर कितने होते हैं? 240। कैसे होते हैं? जैसे गाय के रोम होते हैं वैसे सर्पों के पैर होते हैं, भविष्य पुराण। उंगलियां कितनी होती हैं? 220। संधियां, संधि माने जोड़, संधियां कितनी होती हैं? 220। सर्प को पकड़ के अगर आप उल्टी दिशा में घुमा देंगे तो सर्प फिर उठ नहीं पाएगा। उसकी एक एक हड्डी, एक एक संधि टूट जाएगी, माने अलग हो जाएगी। सर्पों के दांत कितने होते हैं? 32। दाढ़ें कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? काली, कराली, मकराक्षी, यमदूती। सर्प की मृत्यु कितने कारणों से होती है? 8। सर्प काटता कितने कारणों से है? 8। सर्प की आयु कितनी होती है? 120 वर्ष। काला सर्प जब भी डसेगा तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में डसेगा, और सूर्यास्त के बाद जब भी डसेगी तो काली नागिन डसेगी, कभी नाग नहीं डसेगा। एक बात, सर्पों की तिथि कौन सी है? पंचमी। हम लोग पूजा करते हैं नाग पंचमी को, है? सर्पों को दूध चढ़ाया जाता है। क्या सर्प दूध पीते हैं? सर्पों के शरीर में वो ग्रंथि ही नहीं जो दूध को हजम कर सके। सर्प दूध नहीं पीते, तो हम लोग दूध चढ़ाते क्यों हैं? इसलिए क्योंकि राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जब सर्प जल रहे थे तो महात्मा आस्तिक के द्वारा इनके प्राणों की रक्षा की गई। पुराने लोग बैठे हैं, पहले अपने भवनों में, मकानों में आस्तिक मुनि का नाम लिखाया जाता था। जिस घर में आस्तिक मुनि का नाम लिखा होता था उस घर में काला सर्प नहीं जाता था। आस्तिक मुनि के द्वारा रक्षा की गई तो सर्पों की त्वचा जल रही थी, तो महात्मा आस्तिक के द्वारा इनके ऊपर दूध की धार छोड़ी गई। दूध ठंडा होता है, इसलिए सर्प की जलती हुई त्वचा शांत हुई, इसीलिए हम लोग सर्पों को दूध चढ़ाते हैं। अब आनी व्यवहारिया बोली, पुराना मंच है, बताने की आवश्यकता नहीं। समिति के जो भी पदाधिकारी हैं, वैसे तो हमारे सभी ये सब व्यवहारी हैं। अगर हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है तो ईमानदारी है आपको भी अपने कर्तव्य का पालन। आइए, और पुरानी परंपरा के अंतर्गत रज्जू जी देखिए हमारे कुछ कह रहे हैं। हाँ ठीक है। सभी नियुक्त कमेटी के बालकों से निवेदन है कि वो आए मंच में और भगवान परशुराम जी से आशीर्वाद प्रदान करें। आइए। हाँ, क्या नाम है हमका? भाई सबका नाम भी हमको बताते जाओ तो हम परिचय तो होते जाए। आपका नाम तो समझ में आ गया, रज्जू। आनंद प्रकाश, जो आनंद सिंधु सुखरासी। वाह। आपका? राम बालक जी। आपका? शैलेंद्र चौहान, अजय अवस्थी जी, राजू सिंह, धर्मशील। आपका? पीभू। वाह। तो ये लीला बहुत पुरानी बताई जाती है, कितनी पुरानी की पता भी नहीं कितनी पुरानी। बताइए, अब कल्पना करो कि आज से 200 वर्ष पहले जब यहाँ लीला होती होगी तब किन परिस्थितियों में होती होगी। धन्य है वो पूर्वज जो यहाँ लीला कराते थे, और धन्य है वो कलाकार जो बेचारे यहाँ आकर के लीला करते थे। आज भी साधनों की इतनी समस्या है, और 200 वर्ष पूर्व तो पता नहीं क्या स्थितियां थी। तो धन्य है वो कलाकार भी जो यहाँ आते रहे और यहाँ कार्य करते रहे। और आप लोग इसलिए और धन्य है कि वो अपने पूर्वजों की परंपरा को आप लोग पाले हैं। देखो, नाम रूप लीला धाम, भगवान का नाम ले सकते हो, लेकिन लीला एक ऐसा विषय है जहाँ भगवान का नाम भी है, भगवान का रूप भी है,
भगवान की लीला भी है, और जहाँ नाम रूप लीला है तो वो स्थान धाम बन जाता है। धाम और तीर्थ दो शब्द सुने होंगे, तीर्थ और धाम, इनमें क्या अंतर है? तीर्थ किसे कहते हैं? जहाँ जल का महत्व है वो तीर्थ है। जैसे तीर्थराज प्रयाग, प्रयाग में काहे का महत्व है? जल का महत्व। तीर्थ पुष्कर तीर्थ, गया तीर्थ, जहाँ जल का महत्व वो तीर्थ, और जहाँ धरती का महत्व वो भूमि। अयोध्या धाम, चित्रकूट धाम, वृंदावन धाम, मिथिला धाम। तो जहाँ धरती का महत्व वो है धाम। तो इस समय ये क्या है? ये धाम है, मिथिला धाम। यहाँ धरती का महत्व है। आप लोग इस धरती पे उत्पन्न हुए हैं। देखो, लीला ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें राम बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर तुमको इतिहास बदलना होगा। लीला कराओ तो लीला में हृदय से फिर लीला कराओ। भगवान को रिझाने के लिए लीला कराओ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए लीला कराओ। ईमानदारी से बताना, एक दिन का पढ़ा हुआ समाचार पत्र दूसरे दिन नहीं पढ़ा जाता। पढ़ा जाता? कोई कहेगा भी पढ़ो तो नहीं पढ़ोगे। क्यों? तुम कहोगे कि हमने कल पढ़ा था, ये कल वाला है, क्या पढ़ना। लेकिन लीला सबको पता है यहाँ क्या होगा, नहीं पता है, लेकिन इसके बाद भी इतने लोग बैठे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान का वास है। अगर भगवान का वास ना होता तो यहाँ इतने लोग बैठे ही ना होते। इससे प्रमाणित है कि आप जो कर रहे हैं उसमें भगवान है और भगवान के लिए कर रहे हैं। हमारा आशीर्वाद है कि इस गांव की प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम है। यहाँ जो पात्र आया है वो ये नहीं कहेगा हम रज्जू जी के यहाँ गए, शैलेंद्र जी के यहाँ गए, कि इनके अवस्थी जी के यहाँ गए। वो क्या कहेगा? हम कहाँ गए? लेवा गए। ये किसकी प्रतिष्ठा है? लेवा की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अच्छा, हमने और आपने, आपके यहाँ हमने काम किया, मान लो श्रम किया, आप हमको पारिश्रमिक दोगे, चले जाएंगे। लेकिन आज के बाद आप लोग हमको कहीं अगर मिल गए तो आपके रहने की, आने की, जाने की, खाने की, पीने की, रुकने की सारी व्यवस्थाएं तुमको नहीं करनी, अब हमको करनी है। तुमने तो अकेले हमारी करी है, हमको तो पूरे गांव भर की करनी है। कोई हमसे कहेगा महाराज लेवा में मिले थे, तो सारी व्यवस्थाएं देना हमारा कार्य है कि नहीं? ये आपने हमसे कमाया और आपने हमसे, हमने आपसे कमाया। मेरा आशीर्वाद है, जैसे मिलजुल करके यह कार्य कराते हो वैसे सभी धार्मिक आयोजन कराओ और ठाकुर द्वारे से प्रेम करो। केवल नहीं लीला भरा है। हम देख रहे हैं कल जूता पहने लोग, उसकी एक सीमा बनाइए कि वहीं जूते उतरेंगे, अंदर किसी का प्रवेश नहीं। ठाकुर जी सबके हैं। और रोज ना आ पाओ तो 2 बार हफ्ते में, मंगल शनिचर ऐसा दिन निकालो कि यहाँ सब लोग गांव के आवे और आकर के आरती पूजा में उपस्थित हो। और एक वाला नगाड़ा लाओ, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब बढ़िया विधिवत कराओ। हम देखो बहुत जुड़े हुए व्यक्ति हैं, महात्माओं के बीच वाला काम है, यहाँ कोई बनावटी काम नहीं है। हाँ, तो भगवान के लिए करोगे तो भगवान करेंगे। राम काज में जो सहायता करता है उसका कभी काम काज अधूरा नहीं रहता। जो धर्म की आड़ में फिर कमाने का साधन बनाता है तो उसकी दुर्गति बहुत बुरी होती है। धर्म करो तो फिर हृदय से करो। पास से लगाने का है मन तो फिर लगा दो और फिर देखो तुमको कैसे वो दे रहे हैं, है ना। तो हमारा आशीर्वाद है, सब लोग एक बनो, नेक बनो। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मण को बचाने आए हो? बताओ भाई, हमें तो कर्जा लेना है, लक्ष्मण से बचाने आए तो व्यवहारी हैं आप लोग। अब व्यवहारी तभी जब व्यवहार दो। तुरंत देऊं मैं थैली खोली तो थैली खोलो, हम निकाल लें, नियम तो ये है, लेकिन निकरीबे ना। अब व्यवहार तुम लोग हमारा दे दो और लक्ष्मण को हम तभी छोड़ेंगे, नहीं तो आज रज्जू मार डरबे में इनका युद्ध हरना। तो हमारा व्यवहार दो और जाओ, फिर लक्ष्मण को हम जीवित छोड़ देंगे, कल्याण हो जाओ। और रज्जू जी के पास दो सब व्यवहार। जी रोक ले जरा, देख लेने इनका क्या व्यवहार है। व्यवहार में केवल उतर के जाने वाला व्यवहार तो दिखाई पड़ रहा है इन लोगों का। लक्ष्मण से प्रेम कम है, ये चाह रहे हैं कि लक्ष्मण का मार दें बाबा जी। हाँ, 51 पुष्प का हमारे भैया कुलदीप सिंह राजावत, जो हमारे स्वर्गीय विजय भैया के पुत्र हैं और वर्तमान में रावण अभिनेता भी हैं। और 51 पुष्प का धर्मशील सिंह, जो हमारे स्वर्गीय राम गोपाल भैया उर्फ चुन्ना भैया के पुत्र हैं। 51 पुष्प का भगवान परशुराम को व्यवहार में प्रदान कर रहे हैं।
और 50 पुष्प मुद्रिका हमारे भैया अजय अवस्थी मास्टर साहब जी, उनके माध्यम से 51 पुष्प मुद्रिका भगवान परशुराम को व्यवहार में प्रदान कर रहे हैं। भगवान उनका अखंड कल्याण करें। और 51 पुष्प मुद्रिका हमारे भैया समलिया नामदेव के माध्यम से भगवान परशुराम को व्यवहार में प्रदान हो रहे हैं। भगवान उनका अखंड कल्याण करें। और 51 पुष्प मुद्रिका छोटे राजा सिंह चौहान भगवान परशुराम जी के व्यवहार में प्रदान कर रहे हैं। भगवान उनका अखंड कल्याण करें। और 51 पुष्प मुद्रिका हमारे भैया शैलेंद्र सिंह चौहान भगवान परशुराम जी को प्रदान कर रहे हैं। भगवान उनका अखंड कल्याण करें। और 51 पुष्प मुद्रिका हमारे भैया विश्राम प्रजापति भगवान परशुराम जी को प्रदान कर रहे हैं। भगवान उनका अखंड कल्याण करें। और 51 पुष्प मुद्रिका हमारे भैया अर्जुन चाचा प्रदान कर रहे हैं। भगवान उनका अखंड कल्याण करें। और 40 पुष्प मुद्रिका हमारे भैया राजू सिंह प्रदान कर रहे हैं। भगवान उनका अखंड कल्याण करें। और हमारे 51 पुष्प मुद्रिका पप्पू भैया वहस्ता वाले जो दूध का काम करते हैं, 51 पुष्प मुद्रिका भगवान परशुराम को प्रदान कर रहे हैं। भगवान उनका अखंड कल्याण करें। और 21 पुष्प मुद्रिका राज बहादुर गुप्ता के माध्यम से भगवान परशुराम को प्रदान हो रहे हैं। भगवान उनका अखंड कल्याण करें। और 151 रुपए गंगा देवी सफाई कर्मी आरती में प्रदान कर रहे हैं। भगवान उनका अखंड कल्याण करें। और जीतू गुप्ता 51 पुष्प मुद्रिका भगवान परशुराम को प्रदान कर रहे हैं। भगवान उनका अखंड कल्याण करें। और 51 पुष्प मुद्रिका राजू सिंह भमई भगवान परशुराम जी को प्रदान कर रहे हैं। भगवान उनका अखंड कल्याण करें। और 51 पुष्प मुद्रिका हमारे भैया रेख राम वर्मा जी भगवान परशुराम जी को प्रदान कर रहे हैं। भगवान उनका अखंड कल्याण करें। और 11 पुष्प मुद्रिका हमारे भैया बलिंद्र कुशवाहा जी के माध्यम से प्रदान हो रहे हैं। भगवान उनका अखंड कल्याण हो। और पंडित श्री अयोध्या प्रसाद द्विवेदी रज्जू महाराज, आपके माध्यम से भी 51 मुद्राएं भेंट किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लीजिए राम जी की वाणी सुने आप।